हो गई मीटिंग की रिकॉर्डिंग स्टार्ट। नाउ दिस इज स्क्रीन शेयर। सभी बच्चों को मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही है बेटा? यस मैम। चलो यस मैम। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना ऑपरेटर का टॉपिक। आज हम क्या पढ़ेंगे? ऑपरेटर पढ़ेंगे। ऑपरेटर वैसे मैं पहले कर चुकी हूँ आप लोगों को कि ऑपरेटर क्या होता है। बेटा ऑपरेटर जो होता है वो होता है एक सिंबल जो टाइप ऑफ कैलकुलेशन इंडिकेट करता है, जो कैलकुलेशन परफॉर्म होगी। तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं कि इट इज अ सिंबल specify the type of calculation to be performed. ये तो होगी इसकी डिफाइन। अब जब हम कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं बेटा, तो देखो जैसे मैंने लिखा a+5, तो यहाँ पर प्लस जो है ये क्या है मेरा? प्लस है मेरा ऑपरेटर। प्लस क्या है? ऑपरेटर जो बता रहा है क्या कैलकुलेशन होगी? एडिशन होगी। तो प्लस हो गया मेरा ऑपरेटर। और a और 5 क्या कहलाएंगे आपके? a और 5 कहलाएंगे आपके ऑपरेंड। क्या कहलाएंगे? ऑपरेंड या फिर एटम। Now what do you mean by operands? Operands are the values on which calculation take place. ऑपरेटर बताता है कि क्या कैलकुलेशन होगी और ऑपरेंड बताता है कि किसके ऊपर कैलकुलेशन होगी। तो यहाँ पर a और 5 मेरे क्या है? ऑपरेंड, क्योंकि इन वैल्यू के ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म होगी। और प्लस मेरा क्या है? ऑपरेटर है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑपरेटर एंड ऑपरेंड वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स की। बेटा सबसे पहले हम बिगिन करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। वी नो इट वेरी वेल कि अरिथमेटिक ऑपरेटर का मतलब है ऐसे ऑपरेटर जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये है एडिशन ऑपरेटर, ये सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, ये है डिवीजन। बट ये कैसा डिवीजन है आपका? इसमें रिजल्ट आपको कौन से डेटा टाइप में मिलेगा? कोई बताएगा मुझे? फ्लोट। इंटीजर। फ्लोट में। डबल स्लैश होता है, इसका मतलब है आपको रिजल्ट किस में मिलेगा? इंटीजर में। ठीक है, सिंगल स्लैश मतलब फ्लोट में रिजल्ट आएगा डिवीजन का। डबल स्लैश मतलब आपका जो रिजल्ट आएगा वो इंटीजर में आएगा। ठीक है, ये वाला ऑपरेटर क्या काम करता है? रिमाइंडर। रिमाइंडर कैलकुलेट। और ये वाला ऑपरेटर क्या करता है? मैम एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट यानी पावर कैलकुलेट। ठीक है, अच्छा बेटा अब बात करते हैं जो हमारी जो ये अरिथमेटिक ऑपरेटर है इनकी भी आगे सब डिवीजन किया है, यूनरी ऑपरेटर एंड बाइनरी ऑपरेटर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय यूनरी एंड बाइनरी? यूनरी मैंने आप लोगों को जो लॉजिकल गेट चैप्टर पढ़ाया था उसमें बताया था, the operator which requires single operand to perform its calculation is known as unary operator. The operator which requires single operator to perform its calculation is known as unary operator. और यूनरी ऑपरेटर के यहाँ पे एग्जांपल आपको गिवन है प्लस, माइनस। अब प्लस माइनस
कैसे यूनरी ऑपरेटर है। लाइक अगर मैं लिखती हूँ +5, तो ये किस बात का इंडिकेशन है कि दैट योर नंबर इज पॉजिटिव। -5 इस बात का इंडिकेशन है दैट योर नंबर इज नेगेटिव। और यहाँ पर प्लस और माइनस के पास एक सिंगल वैल्यू है, इसीलिए इसे हमने क्या कहा, यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर इज द ऑपरेटर विच रिक्वायर सिंगल ऑपरेंड टू परफॉर्म इट्स कैलकुलेशन। और इसके अंदर हमारे दो ऑपरेटर मेंशन है, प्लस एंड माइनस। Unary plus minus is only used to indicate whether the number is positive or negative. Now, binary operator. Which operator? Binary operator. Binary operators are those operators which requires two operands to perform its calculation. यानी ऐसे ऑपरेटर जिन्हें अपनी कैलकुलेशन करने के लिए दो ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट होती है, उन्हें हम कहते हैं बाइनरी ऑपरेटर। अब चाहे आपका प्लस ऑपरेटर हो, चाहे माइनस ऑपरेटर हो, चाहे इनटू ऑपरेटर हो, चाहे आपका डिवाइड ऑपरेटर हो, चाहे डबल डिवाइड हो, चाहे आपका डबल एक्सपोनेंट हो, चाहे आपका रिमाइंडर हो, इन सभी को अपना काम करने के लिए दो वैल्यू की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए इसे हम कहते हैं बाइनरी ऑपरेटर। क्या कहते हैं? बाइनरी ऑपरेटर। लाइक हम ऐसे ही लिखते हैं ना, 5 रिमाइंडर बाय 2। हम खाली ऐसे तो नहीं लिख सकते 5 रिमाइंडर, 3 into 4। यानी इन सभी ऑपरेटर को अपना काम करने के लिए दो ऑपरेंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं। अब यहाँ पे बात ये आ जाती है बेटा कि प्लस माइनस ऐसे ऑपरेटर हैं जो यूनरी कैटेगरी में भी आ रहे हैं और बाइनरी कैटेगरी में भी आ रहे हैं। तो कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनरी ऑपरेटर एंड बाइनरी ऑपरेटर? यूनरी ऑपरेटर तो मैम उस वैल्यू का मैम साइन शो करते कि पॉजिटिव है या नेगेटिव, लेकिन बाइनरी ऑपरेटर कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। शाबाश, दोनों बच्चों ने सही जवाब दिया है। यूनरी प्लस माइनस इज ओनली टू इंडिकेट वेदर द नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव, whereas binary plus minus is used to perform addition or subtraction. ठीक है। अच्छा, अब जो हमने ये अरिथमेटिक ऑपरेटर पढ़े हैं, इनमें से जरा जल्दी से मुझे बताओ ऐसे कौन से ऑपरेटर हैं जिन्हें हम नंबर के अलावा सीक्वेंस के साथ भी यूज कर सकते हैं? सीक्वेंस कौन से होते हैं? प्लस एंड मल्टीप्लाई। शाबाश, प्लस एंड मल्टीप्लाई ऐसे ऑपरेटर हैं जिन्हें हम नंबर के अलावा सीक्वेंस के साथ भी यूज कर सकते हैं। कोई मुझे ये बताए कि सीक्वेंस होता क्या है? स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, तीनों को हम सीक्वेंस कहते हैं क्योंकि इनके एलिमेंट को हम 1 by 1 भी एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग इंडेक्स। ठीक है, ओके बेटा, आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर क्लियर हो गए। नाउ मूव टू अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर और यू कैन से अयूजमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर। मैं इन्हें अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर ही कहती हूँ। टाइप हो जाए भाई। अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली दो ऑपरेटर के कॉम्बिनेशन से बनता है, एक तो अरिथमेटिक और एक असाइनमेंट। जैसे प्लस इक्वल टू,
माइनस इक्वल टू, इनटू इक्वल टू, डिवाइड इज इक्वल टू, डबल डिवाइड इज इक्वल टू, डबल इनटू इज इक्वल टू, दिस इज द करेक्ट वे टू राइट द ऑपरेटर्स। अगर आप लिखते हैं इक्वल टू प्लस तो बेटा वो आपका सही कंसीडर नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, एरर आ जाएगा। प्लस इज इक्वल टू इज द राइट वर्जन, अगर आपने इक्वल टू प्लस लिखा तो एरर आएगा। सेम माइनस इज इक्वल टू इज द राइट वर्जन, और आपने इक्वल टू माइनस लिखा तो एरर आ जाएगा। ये बात ध्यान में रखना। अरिथमेटिक असाइनमेंट का सही तरीका मैंने मेंशन कर दिया है। पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर आता है, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर आता है। अब बात आती है कि इन्हें यूज कब करते हैं। बेटा अगर हमें सेम वैल्यू को कैलकुलेशन में भी यूज करना है और रिजल्ट भी उसी वेरिएबल में स्टोर करना है, तो हम अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं। लाइक इफ आई से a इज इक्वल टू a प्लस 2, ये मेरी नॉर्मल स्टेटमेंट है ना। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि a को मैं कैलकुलेशन में भी यूज कर रही हूँ और a के अंदर मैं रिजल्ट भी स्टोर कर रही हूँ। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस इज इक्वल टू 2, दिस इज इक्वलेंट टू a इज इक्वल टू a प्लस 2। इज इट क्लियर? अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर का समझ में आ रहा है ना कि कब यूज कर, जब सेम वेरिएबल को हमें कैलकुलेशन में भी यूज करना हो और उसी के अंदर रिजल्ट को स्टोर भी करना हो, तो हम नॉर्मल अरिथमेटिक ऑपरेटर की बजाय अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर को कंबाइन करके दे सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से बाकी सारे ऑपरेटर आपके मेंशन हो जाएंगे, चाहे वो इनटू इक्वल टू हो, डिवाइड इक्वल टू हो, माइनस इक्वल टू हो, या कोई भी ऑपरेटर हो। अब आ जाते हैं बेटा, अरिथमेटिक ऑपरेटर हमारे सारे हो गए। नाउ मूव टू रिलेशनल ऑपरेटर। हालांकि ये भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। रिलेशनल ऑपरेटर्स आर दोज ऑपरेटर्स व्हिच आर यूज्ड टू कंपेयर वैल्यूज। किसको कंपेयर करने के लिए यूज होते हैं? वैल्यूज को, फॉर डिफरेंट कंपैरिजन। और रिलेशनल ऑपरेटर का रिजल्ट हमेशा किस फॉर्म में आता है, कोई बताएगा मुझे? ट्रू और फॉल्स। Yes, relational operator always return result in boolean form. True false को हम boolean values कहते हैं ना। तो अब हमारे रिलेशनल ऑपरेटर कौन कौन से हैं? देखो बेटा, सबसे पहले लेस देन ऑपरेटर। लेस देन ऑपरेटर आपका तभी ट्रू रिटर्न करेगा जब लेफ्ट वाली वैल्यू राइट वाली वैल्यू से स्मॉलर होगी। लाइक अगर मैं कहती हूँ 4 लेस देन 5, तो 4 less than 5 is true. लेकिन if I say 5 less than 4, then it will return false. ठीक है? Less than is equal to, बेटा मैथ में तो तुम less than के नीचे ही एक डंडा लगा के less than is equal to शो कर देते हो ना। कंप्यूटर में less than is equal to राइट करने के लिए आपको less than के बाद equal to टाइप करना पड़ेगा। अब जैसे अगर मैं कहती हूँ 4 less than is equal to 5, लेस देन इज इक्वल टू कह रहा है कि लेफ्ट वाली वैल्यू या तो 5 से छोटी होनी चाहिए या 5 से बराबर होनी चाहिए। दोनों में से अगर एक भी बात ट्रू है तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? ट्रू। तो 4 इज स्मॉलर देन 5, एक बात ट्रू हो गई तो रिजल्ट मिलेगा ट्रू। अगर मैं कहती हूँ 5 लेस देन इज इक्वल टू 5, 5 5 से छोटा तो नहीं है बट 5 5 के बराबर है। मैम ट्रू हो जाएगा ये। ट्रू हो जाएगा। अगर मैं कहती 6 लेस देन इज इक्वल टू 5, मैम फॉल्स। फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स है मैम। शाबाश। तो लेस देन इज इक्वल टू क्लियर। नाउ मूव टू ग्रेटर। यस मैम। अब ग्रेटर देन में बेटा लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू जो है मस्ट बी लार्जर देन द राइट हैंड साइड वैल्यू। अगर मैं कहूं 6 ग्रेटर देन 5, देन इट इज ट्रू। मैम हाँ, मैम एक ये इसमें डबल इज इक्वल टू का भी कुछ दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है?
मेरे बच्चे उस पे भी आऊंगी, चिंता मत कर, आज ही बता दूंगी, ठीक है। अभी पहले मैं ग्रेटर देन बता रही हूँ, वो समझ ले। 6 ग्रेटर देन 5 क्या देगा आपको? ट्रू देगा। ट्रू। 5 ग्रेटर देन 6 क्या देगा? फॉल्स। क्योंकि लेफ्ट वाली वैल्यू जो है वो राइट से बड़ी होगी तभी ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर की। कौन से ऑपरेटर की बात करेंगे? ग्रेटर देन इज इक्वल टू की। अब ग्रेटर देन इज इक्वल टू का मतलब ये है कि अगर लेफ्ट वाली वैल्यू या तो राइट वैल्यू से बड़ी है या राइट वैल्यू के इक्विवेलेंट है तो रिटर्न होगा ट्रू, अदरवाइज रिटर्न होगा फॉल्स। मैंने कहा 4 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4, क्या रिजल्ट आएगा? एम ट्रू। शाबाश। ट्रू। 4 से बड़ा तो नहीं है बट 4 के इक्विवेलेंट है, या तो बड़ा होता या बराबर होता। एक कंडीशन ट्रू हो गई। अगर मैं कहती 5 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4, एम तो भी ट्रू होता। ट्रू। वो भी ट्रू। अगर मैं कहती 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, फॉल्स। एम फॉल्स। समझ गए ना। अब आ जाते हैं डबल इक्वल टू ऑपरेटर पे। आज इसी ऑपरेटर की बात कर रहा था ना बच्चे? हाँ मैडम। हाँ, देखो बेटा, एट टाइम्स वी नीड टू कंपेयर टू वैल्यूज फॉर इक्वालिटी। अगर हमें ये चेक करना है कि दो वैल्यू सेम है या नहीं है तो उस सिचुएशन में आपका कंपैरिजन में डबल इक्वल टू ऑपरेटर यूज होता है, सिंगल इक्वल टू ऑपरेटर यूज नहीं होगा। सिंगल इक्वल टू ऑपरेटर को हम क्या करते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर, वो तो वैल्यू असाइन करता है। अगर हमें बराबरी का कंपैरिजन करना है तो कौन सा ऑपरेटर यूज होगा? डबल इक्वल टू। और ये ट्रूथ सिर्फ और सिर्फ तभी रिटर्न करेगा अगर दोनों वैल्यू क्या होंगी? सेम होगी। लाइक अगर मैं कहती हूँ 4 इज इक्वल टू 4 तो ये क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। अगर मैम मैं ट्रू। कहती हूँ 4 इज इक्वल टू 3 तो ये क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। फॉल्स। बस अपने छोटे से दिमाग में एक बड़ी सी बात को फिक्स कर लो कि जब भी दो वैल्यूज को कंपेयर करना है तो कौन सा, इक्वालिटी के लिए तो कौन सा ऑपरेटर यूज होगा? डबल इक्वल टू। नाउ नेक्स्ट ऑपरेटर इज नॉट इज इक्वल टू। यानी मैं चाहती हूँ जब दो वैल्यू सेम ना हो तब रिजल्ट ट्रू हो। तो अगर मैं लिखती हूँ 4 नॉट इज इक्वल टू 3, ट्रू। क्या आएगा? ट्रू। तो मैं कहती हूँ 4 नॉट इज इक्वल टू 4, फॉल्स। एम फॉल्स। ठीक है। ये सारे रिलेशनल ऑपरेटर समझ में आ गए बच्चों? यस यस मैम। मैम। यस मैम। ओके बेटा, इसी पेज पर जहां पर आपके रिलेशनल ऑपरेटर गिवन है वहां पे चेक पॉइंट में कुछ क्वेश्चन गिवन है। यस मैम। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑपरेटर बता चुकी हो। व्हाट आर द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स बता चुकी हो। गिव देयर एग्जांपल, ये क्वेश्चन हो जाएगा सबका। क्वेश्चन नंबर 1। यस Now मैम। question number 2. How is unary operator different from plus operator? एक है यूनरी प्लस और एक है बाइनरी प्लस। सेम ऐसे ही एक है यूनरी माइनस और अदर है बाइनरी माइनस, तो दोनों का डिफरेंस बता सकते हो ना? यस मैम। यस मैम। क्वेश्चन नंबर 3. यस मैम। The binary operator, give example of arithmetic binary operator. बता सकते हो, ये भी पढ़ा चुकी हो। What यस does the मैम। modulus operator do? ये तो सबको पता है कि Yes, मॉड्यूलस ma'am. ऑपरेटर क्या करता है। तो अगर 7.2 का रिमाइंडर बाय 2.1 कहोगे तो क्या रिजल्ट आएगा? सोचो सोचो। 7.2 का रिमाइंडर बाय 2.1 क्या आएगा? एग्जैक्टली। ठीक है,
अगर मैं कहती हूँ 5.0 का रिमाइंडर बाय 3 तो क्या आएगा? 2। ठीक है। अच्छा बेटा, what will be the result of 5.0 divided by 3? 2. हाँ, 5.0 डिवाइडेड बाय 3 का रिजल्ट क्या आएगा? 2.0. 1.1. 1.0. 1.6। मैम 1.6. हाँ, डिवाइड करना नहीं आता? देखो 5 था, एक मिनट में साइज बढ़ा दूं जरा। फाइव को हमने डिवाइड किया 3 से, ठीक है। 3 1 जा 3, बचा 2। अब 2 तो सीधा सीधा डायरेक्ट डिवाइड होगा नहीं, पॉइंट लगाएंगे। 2 के पीछे चली गई 0, बन गया 20। 3 6 जा 18, अगेन बचा 2, फिर 2 के पीछे 0 लगी, फिर तो ये सो ऑन चलता जाएगा। तो काफी टाइम के बाद 1.66 के साथ में क्या आ जाएगा? 1.66667। तो आप क्या लिखेंगे? क्या आंसर लिख सकते हैं? 1.6। अच्छा जी, अगर मैं कहती हूँ 5.0 डबल डिवाइड बाय 3 तो क्या आंसर आएगा? हम 1. एग्जैक्टली, क्योंकि ये फ्रैक्शन में डिवाइड नहीं करता, विदाउट पॉइंट के डिवाइड करता है। ओके, हाउ विल यू कैलकुलेट 4.5 into 5 in Python? अगर 4.5 की पावर 5 कैलकुलेट करनी है पाइथन में तो कैसे लिखोगे? हम 4.5 डबल 4.5 स्टार power एक्सपोनेंट. 5. ऐसे 4.5 into Exponent. 5, ठीक है। Write an expression that use a relational operator to return true if the variable total is greater than or equal to variable final. लिख सकते हो? वेरिएबल के नाम क्या दिए हैं? एक है टोटल और एक है फाइनल। रिजल्ट तभी ट्रू मिलेगा अगर टोटल की वैल्यू क्या होगी? या तो फाइनल से ज्यादा होगी या फाइनल के बराबर होगी। तो क्या एक्सप्रेशन बनेगा? बताओ। टोटल ग्रेटर देन और मैम इक्वल्स टू total is फाइनल. greater than equal to final. बेटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम ऑपरेटर में लिखेंगे। तो टोटल ग्रेटर इज देन इक्वल टू फाइनल ऐसे लिखा जाएगा। दिस विल बी द एक्सप्रेशन। भाई टोटल और फाइनल मेरे वेरिएबल है। अब मुझे रिजल्ट तभी ट्रू चाहिए जब टोटल की वैल्यू या तो फाइनल से बड़ी हो या फाइनल के बराबर। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। Yes मैम. अब आ जाइए बेटा पेज नंबर नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे भी आपको चेक पॉइंट पे कुछ क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको गिवन है i की वैल्यू 4, j की वैल्यू 5, k की वैल्यू 4। सभी बच्चों को मिल रहे हैं? यस मैम. तो Yes अगर मैम. i की वैल्यू 4 है, j की वैल्यू 5 है, k की वैल्यू 4 है। मैं लिख देती हूँ अगर किसी के पास बुक नहीं भी है तो। i की वैल्यू गिवन है 4, k की वैल्यू गिवन है 5, k की वैल्यू गिवन है 4 में गिवन है। ठीक है, तो मुझे बताओ i लेस देन k का क्या रिजल्ट आएगा? फॉल्स. False. I less than k. I be 4, k be 4. 4 less than 4, false. I less than is equal to k, True. 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 I is equal to j, False. Um,
false. इसी तरह से सारे क्वेश्चन कर लोगे? Yes, ma'am. All right. Yes, हाँ बेटा। ma'am. अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा है व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ऑर्डर का मतलब है सीक्वेंस बताना है कि पहले कौन सी कैलकुलेशन होगी फिर कौन सी कैलकुलेशन होगी। बेटा एक बात याद रखना, अगर एक इक्वेशन में अरिथमेटिक और रिलेशनल दोनों ऑपरेटर यूज हो रहे हैं तो हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होती है? अरिथमेटिक की और फिर रिलेशनल की। ठीक है, आपको एक टेबल भी गिवन है जिसमें ऑपरेटर्स की प्रायोरिटीज मेंशन है। सेवन 7.4.6 पॉइंट पे आओ जरा, जिसमें ऑपरेटर की प्रायोरिटी मैं आपको शो कर रही हूँ। अभी हम कौन से पॉइंट पे थे? 7। अभी जिस पेज पे हम हैं चेक पॉइंट 7.5 लिखा हुआ है ना? Yes, ma'am. और नेक्स्ट पेज पे Ma'am, 8.5 है. मैंने 8.5 है. अच्छा आपका 8.5 होगा। ओके ओके, तो नेक्स्ट पेज पे लिखा होगा 8.4.3 आइडेंटिटी ऑपरेटर। Yes, Yes, ma'am. ma'am. मूव Yes, करते ma'am. जाओ, अगले पेज पे है 8.4.3 ए इक्वालिटी। Yes, ma'am. आगे नेक्स्ट पेज पे मूव कर जाओ, पेज टर्न कर लेना। 8.4.4 लॉजिकल ऑपरेटर। Yes, ma'am. ट्रूथ वैल्यू टेस्टिंग है वो. उससे आगे हाँ, उसके बाद पेज टर्न कर लो। 8.4.4 सी एंड ऑपरेटर। Yes, ma'am. Yes, ma'am. 8.4.5 बिटवाइज ऑपरेटर। हाँ बेटा। Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. अब जब तुम पेज टर्न करोगे तो 8.4.6 ऑपरेटर प्रेसिडेंसी आपको गिवन है, टेबल बनी Yes, हुई। ma'am. इसे हम Yes, ma'am. प्रायोरिटी टेबल क्या कहते हैं? प्रायोरिटी टेबल। इसमें गिवन है कि अगर एक इक्वेशन में मल्टीपल ऑपरेटर्स गिवन है तो हम पहले कौन से ऑपरेटर को सॉल्व करते हैं। देखो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसने किसको दी? ब्रैकेट को, उसके बाद एक्सपोनेंट को, फिर बिटवाइज नॉर को। बिटवाइज नॉर अभी हम पढ़ेंगे। उसके बाद पॉजिटिव और नेगेटिव यूनिरी ऑपरेटर्स को। उसके बाद इनटू, डिवाइड, डबल डिवाइड और रिमाइंडर, तीनों की सेम प्रायोरिटी है। बेटा याद रखना, जब एक इक्वेशन में सेम प्रायोरिटी के ऑपरेटर यूज हो रहे हो मल्टीपल, तो हम कैसे करते हैं? लेफ्ट टू राइट, जो पहले आएगा उसे पहले सॉल्व करते हैं। उसके बाद आती है प्लस माइनस की, उसके बाद आती है बिटवाइज एंड की, उसके बाद आती है बिटवाइज एक्सओर की, फिर आती है बिटवाइज और की, उसके बाद आते हैं आपके सारे रिलेशनल ऑपरेटर। आप देखेंगे सारे के सारे रिलेशनल ऑपरेटर की प्रायोरिटी सेम है। उसके बाद आती है इज की, इज नॉट की, फिर नॉट एक्स की, फिर एंड की और फिर और की। ये हमारी प्रायोरिटी टेबल है। ठीक है, अब वापस आ जाओ 8.5 पे। आपको क्वेश्चन गिवन है आई प्लस I plus 5 greater than is equal to j minus 6। अब इसमें आपको ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन बताना है कि पहले कौन सी कैलकुलेशन होगी और फिर कौन सी कैलकुलेशन होगी। अब यहाँ पे आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर भी यूज हो रहा है और रिलेशनल भी। हमने देखा था रिलेशनल ऑपरेटर की प्रायोरिटी अरिथमेटिक ऑपरेटर से कम होती है, यानी पहले सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर परफॉर्म होंगे। अब यहाँ पे हमारे पास दो अरिथमेटिक ऑपरेटर है, एक प्लस और एक माइनस। ये दोनों सेम प्रायोरिटी ऑपरेटर है या किसी की ज्यादा है किसी की कम है? I'm same. Same. मैंने क्या समझाया था, जब सेम प्रायोरिटी ऑपरेटर आता है तो लेफ्ट टू राइट हम देखते हैं, जो पहले आएगा पहले उसे परफॉर्म करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हम परफॉर्म करेंगे आई प्लस जे। ठीक है,
सेकेंड स्टेप में हम परफॉर्म करेंगे j माइनस 6। मैम ऊपर I प्लस I+5 है। I+5 कर देती हूँ, सॉरी। अब थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे? थर्ड स्टेप में बेटा हम करेंगे, जो फर्स्ट स्टेप का आंसर आया है वो कंपैरिजन ऑपरेटर, सेकंड स्टेप का जो आंसर आएगा वो, ठीक है। दिस इज द ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन। पहले फर्स्ट स्टेप में I+5, सेकंड स्टेप में j-6, थर्ड स्टेप में इन दोनों का जो आंसर आया होगा उसका ग्रेटर देन इज इक्वल टू ऑपरेटर। बात समझ में आई? ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? यस Yes, मैम। ma'am. अच्छा, अब जरा एक सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में आपको गिवन है s into 10 लेस देन p into 2। अब बताओ हमारा ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन क्या होगा? मैम पहले P पावर into सॉल्व into होगी। 2 होगा। पहले सॉल्व होगी पावर। फर्स्ट स्टेप में होगा p into 2। सेकंड स्टेप में मल्टीप्लिकेशन। सेकंड स्टेप s into 10। तुम सारे समझदार हो या मुझे लग रहे हो बस? है बच्चों? मैम है। हो, चल अच्छी बात है। फिर थर्ड स्टेप में क्या होगा? फर्स्ट स्टेप के आंसर का कंपैरिजन होगा सेकंड स्टेप से। सेकंड स्टेप के आंसर से। बात समझ गए? तो टोटल कितने स्टेप में इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी? बताओ। मैम 3 स्टेप्स में। इक्वेशन सॉल्व हो मैम गया। 3 स्टेप्स हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट तुम करके दिखाओ मुझे अभी जल्दी से, फटाफट करो। सबके पास बुक है? जिनके पास बुक नहीं है उनका मैं एक बार क्वेश्चन लिख देती हूँ, नोट डाउन कर लेना। I लेस देन j प्लस k ग्रेटर देन 1 माइनस n। बेटा जल्दी से नोट डाउन कर लेना क्योंकि मैं चैट खोलूंगी। नोट डाउन कर लिया तो चैट खोल लो। ये सारे क्वेश्चन आपकी नोटबुक में हो जाने चाहिए। सोनू बेटा आपका भी काफी काम पेंडिंग होगा, आप भी लेट आए हो। आशी बेटा आपने लास्ट के 2 ऑपरेटर सेम स्टेप में कर दिए। मैम ये अलग अलग स्टेप में होंगे ये दोनों? हाँ जी, 2 ऑपरेटर तो 2 स्टेप में होंगे ना। और कोई भेजो भाई जल्दी। नवनीत, गौरांग, आयुष, वरुण, जल्दी करो भाई। आर्यन, अच्छा विशाल ने भेजा है।
फर्स्ट स्टेप में दिस थर्ड स्टेप में लेस देन ऑपरेटर एंड फोर्थ स्टेप में ग्रेटर देन ऑपरेटर। वेरी वेल डन विशाल। स्नेह ने भेजा है, वेरी गुड, शाबाश स्नेह। आकाश बेटा ये STEO क्या है? गलती से टाइप हो गया मैम, वो गलती से टाइप हुआ, चल कोई बात नहीं। अच्छा सबको समझ में आ गया बेटे? यस मैम। Yes, ma'am. चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ आर फॉलोइंग टू एक्सप्रेशन डिफरेंट? आंसर इज इक्वल टू 8 एंड आंसर इज इक्वल टू 8। इन दो स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है, कोई बताएगा? मैम फर्स्ट में असाइन हो रही है वैल्यू और सेकंड में इक्वल्स टू के रख रखा है। सेकंड में कंपेयर कर रहा है कि आंसर की वैल्यू 8 के इक्विवेलेंट है या नहीं। देखो बेटा, अगर मैं लिखती हूँ ANS इज इक्वल टू 8, तो ये तो एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा है जिसकी वैल्यू हमने क्या स्टोर कर दी है, 8। तो अगर मैं अब ANS कहूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। और अगर मैं कहती हूँ ANS इक्वल टू 8, तो ये कंपेयर कर रहा है कि वेदर द वैल्यू ऑफ ANS इज इक्वल टू 8 और नॉट। और जैसे कि हमने देखा ANS में हमने 8 स्टोर कर रखा था, तो 8 इज इक्वल टू 8 क्या मिला आपको, ट्रू मिला। ठीक है, ओके चलो अब नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा आइडेंटिटी ऑपरेटर पे। बेटा आइडेंटिटी ऑपरेटर में आपके पास दो ऑपरेटर है, एक है इज और एक है इज नॉट। बेटा आइडेंटिटी ऑपरेटर ये चेक करता है कि दो वेरिएबल का सेम एड्रेस है या नहीं। अगर दो वेरिएबल का सेम एड्रेस है तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, ट्रू, अदरवाइज रिजल्ट क्या मिलेगा, फॉल्स। ठीक है, अब कोई मुझे बताएगा दो वेरिएबल का एड्रेस सेम कब हो सकता है? वो जब इक्वल होंगे। उनकी वैल्यू सेम वैल्यू होगी। सेम हो तो जब वैल्यू सेम होगी। देखो अगर मैंने कहा a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 5, a इज b, हमें 2 मिलेगा, राइट। x इज इक्वल टू हेलो, y इज इक्वल टू हेलो। अब अगर मैं कहती हूँ x इज y, क्या मिला, ट्रू मिला ना, ट्रू। लेकिन अगर मैं कह दूं y इज इक्वल टू इनपुट, अगर हम असाइन कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर हम इनपुट करा रहे हैं, चाहे बेशक मैं सेम इनपुट कराऊं, और ये बात स्ट्रिंग की हो रही है, नंबर की नहीं हो रही है। मैंने अभी भी क्या इनपुट किया, हेलो, सेम वैल्यू इनपुट की है। ठीक है, अब अगर मैं कहती हूँ x इज y, तो क्या रिजल्ट आएगा, बात समझ में आ रही है? अगर मैंने असाइन किया है तो दोनों में अगर मैंने सेम वैल्यू सेम स्ट्रिंग असाइन किया है तो सेम आएगा। लेकिन अगर मैंने स्ट्रिंग की एक वैल्यू यूजर से इनपुट करा ली है, चाहे बेशक सेम ही क्यों ना इनपुट कराई हो, तो उस सिचुएशन में इज ऑपरेटर आपको फॉल्स रिटर्न कराएगा, जबकि नंबर के केस में ऐसा नहीं है। अगर मैं बी के लिए यूजर से इनपुट कराऊं, बी में भी क्या इनपुट कर दिया, 5, ए में भी 5 था, बी में भी 5 था। अब अगर मैं कह दूं ए इज बी, तो इसमें तो ट्रू ही आया ना। नंबर में चाहे हम असाइन करें चाहे यूजर से इनपुट कराएं, अगर सेम वैल्यू है तो सेम ही आएगा। लेकिन स्ट्रिंग में इस बात का ध्यान रखना कि अगर हमने सेम वैल्यू असाइन करी है तो ट्रू रिटर्न होगा। लेकिन अगर हम बेशक चाहे सेम वैल्यू इनपुट करा रहे हैं, अगर स्ट्रिंग में हमने इनपुट करा लिया तो वो दोनों स्ट्रिंग सेम कंसीडर नहीं होगी, उनका एड्रेस सेम कंसीडर नहीं होगा। बात समझ गए?
यस मैम। इसमें ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन है और इस बात को याद रखने की बहुत जरूरत है। अच्छा, एक चीज और देखना, मेरे पास एक वेरिएबल है x जिसकी वैल्यू है 3.14, ठीक है। एक वेरिएबल है y, इसकी भी वैल्यू क्या है 3.14। अब अगर मैं कहूं x इज y, यानी इस ऑपरेटर जो है वो फ्लोट वैल्यू के साथ वर्क नहीं करता है, ठीक है। किस किस के साथ काम करता है? नंबर के साथ, स्ट्रिंग के साथ काम करता है। नंबर के साथ तो हर हाल में काम करेगा, स्ट्रिंग में वो तभी ट्रू रिटर्न करेगा अगर दोनों को सेम वैल्यू असाइन की है। अगर यूजर से इनपुट करा रहे हैं तो बेशक चाहे हमने सेम ही इनपुट कराया तो भी क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा, ठीक है। जिस तरह से इज ऑपरेटर सेम एड्रेस होने पे ट्रू रिटर्न करता है, वैसे ही इज नॉट डिफरेंट लोकेशन होने पर ट्रू रिटर्न करता है। तो अगर मैं x इज नॉट y कहती तो मुझे ट्रू मिलता। Got it? तो आइडेंटिटी ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? यस मैम। यस मैम। ओके, तो अब हमारे पास बच जाएंगे और एंड ऑपरेटर, टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस, ठीक है। इन्हें हम कल डिस्कस करेंगे, आज के लिए फिर ज्यादा हो जाएगा। बट इतना याद रखना बेटा, जितना मैं रोज पढ़ा देती हूँ ना, इसको एक बार रिकैप जरूर कर लेना अपने आप से, क्योंकि जब मैं पढ़ाती हूँ तो आपको लगता होगा कि समझ में आ रहा है। जब तक आप उसे अकेले बैठ के सेल्फ स्टडी करके नहीं देखोगे तब तक चीज क्लियर नहीं होगी कि वाकई में तुम्हें समझ में आया या नहीं आया। और जो क्वेश्चन आज मैंने कराया है उन्हें भी अपनी नोटबुक में कर लेना, ठीक है बच्चों। किसी को कोई डाउट? मैम। नो मैम। मैम जो इज ऑपरेटर है किसी को कोई और डाउट इक्वल, है? मैम जो इज वो है, इज और जो इक्वल टू है वो सेम है देखो बेटा, ऑपरेटर? इक्वल टू ऑपरेटर आपका हमेशा दोनों वैल्यू के सेम होने पे ट्रू रिटर्न करता है, ठीक है। लेकिन इस ऑपरेटर में आपने नोटिस किया था कि नंबर के साथ तो वो सेम काम करेगा। अगर मैं नंबर के साथ इज और इक्वल टू ऑपरेटर यूज कर रही हूँ तो दोनों में सेम काम हो जाएगा। लेकिन अगर मैं स्ट्रिंग के साथ या फ्लोट वैल्यू के साथ काम करूंगी तो वो फिर सेम कंसीडर नहीं होगा। आपने अभी नोटिस किया था ना कि मैंने जब फ्लोट वैल्यू देने के बावजूद इज दिया था तो क्या आया था? फॉल्स। लेकिन अगर मैं इक्वल टू ऑपरेटर देती तो क्या आता? ट्रू आता। तो इज और इक्वल टू को हम हमेशा सेम कंसीडर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ओके मैम। गुड डे।